Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher. I hope you all are fine. So we were talking about linear equations in two variable. और हम लोगों ने लास्ट पार्ट में है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की हर मेथड को डिस्कस कर लिया था. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फाइनल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. हम लोग अभी ये बात कर रहे हैं कि सर इतना कुछ जो हम लोगों ने पढ़ा किस लिए, किस तरह की चीज़ों को डील करने के लिए. तो आप याद कीजिए फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ पहेलियों की बात की थी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारी डेली लाइफ में बहुत पूछे जाते हैं, है ना. उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं थी. और लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे लिए ऐसी ही मेथड है. हमारे मैथमेटिक्स में यही एक टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं. तो हम लोग अब बात करेंगे कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरह के क्वेश्चंस उस पर पूछे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, और हम इन मेथड्स मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा इसका हम कहाँ कहाँ किन किन तरह के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, है ना. सो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से एक वर्ड प्रॉब्लम आती है. ये क्वेश्चन एजेस पर बेस्ड हो सकता है, टाइम एंड स्पीड पर बेस्ड हो सकता है, स्ट्रीम एंड बोर्ड पर बेस्ड हो सकता है, नंबर्स पर बेस्ड हो सकता है, प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड हो सकता है, मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड हो सकता है. आई मीन बहुत बहुत वेरिएशंस हैं, और लेकिन सबका एक की आइडिया एक ही है. ओके, सो विल टॉक अबाउट दैट की आइडिया. हम लोग देखेंगे कि वर्ड्स प्रॉब्लम को डील करने के फंडामेंटल्स क्या हैं, और हम लोग किस तरीके से जो हमारी लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल वाली स्टडी है उस थ्योरी का, उन सारी चीज़ों का किस तरीके से हम इन वर्ड्स प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस पार्ट में हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स की बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो नंबर्स पर बेस्ड होते हैं. जैसे बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 2006 एंड 2009 में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है. मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं. इट इज रिटन हियर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 12. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स exceeds the given number by 18. Find the number. अब चाहे तो क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा क्योंकि मुझे इसे रेज करना पड़ेगा. ओके, वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ एक स्टेटमेंट है. हमारा सबसे पहला स्टेप होगा इसे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना. बहुत सिंपल है. आप जिनको सॉल्व करना आता है उनके लिए थोड़ा अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग जैसा हो सकता है, बट अगर आप थोड़ा सा मेरे वे पर ध्यान देंगे तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. और जिन स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है उनको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी. बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है. इस तरह क्वेश्चंस जो भी टाइप हो, जो भी पैटर्न उस तरह के क्वेश्चंस का 3 स्टेप्स के होते हैं. पहला स्टेप अजम्पशन, ठीक है, हम अज्यूम करेंगे कुछ, ठीक है. सेकेंड स्टेप होगा हमारा इक्वेशन मेकिंग, हम इक्वेशंस बनाएंगे. और थर्ड स्टेप होगा सॉल्विंग दैट इक्वेशंस. फर्स्ट स्टेप क्या है? अजम्पशन. सेकेंड स्टेप क्या है? इक्वेशन फॉर्मेशन. थर्ड स्टेप इज सॉल्विंग द इक्वेशंस. ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. सबसे पहला क्या काम करना है? अजम्पशन करना है. सेकंड काम क्या करना है? इक्वेशंस बनानी. अब कैसे कैसे करना है ये हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो इस क्वेश्चन में बात हो रही है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 12. सबसे पहली चीज कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फील कीजिए. एक 2-digit नंबर है हमारे पास, 2-digit नंबर 11, 12, 13 कुछ भी हो सकता है 99 तक. एक 2-digit नंबर है. सम ऑफ द डिजिट्स, और उसके यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट 2 डिजिट होंगे, उन दोनों डिजिट्स का सम क्या है? 12 है. जस्ट यूज योर कॉमन सेंस. वो नंबर कौन हो सकता है? 12 आना चाहिए सम. 1 नहीं, 1 के साथ तो कोई लिख ही नहीं सकते. 2
2 के साथ 10 लिखना पड़ेगा, ये तो 3 डिजिट हो जाएगा। 3 9 हो सकता है, 3 and 9 12, 4 8 हो सकता है, 5 7 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, 7 5 हो सकता है, 8 4 हो सकता है, 9 3 हो सकता है। हमारा आंसर इन्हीं में से कोई एक नंबर है। प्रश्न पूछा है 2 डिजिट नंबर जिनके डिजिट्स का सम 12 है वो यही हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं 7 में से कोई एक हमारा आंसर है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर द गिवन एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। अब जैसे ही इस नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं ना, जो नया नंबर मिलता है वो पुराने नंबर से 18 ज्यादा हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखे हुए आप उसका सेंस निकाल पाए, उसका मीनिंग निकाल पाए, उसको समझ पाए कि वो क्या कह रहा है। यहां लिख रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, मान लो यही है। अब इसके डिजिट्स को जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब 39 को जब मैं क्या बना रहा हूँ 93 बना रहा हूँ, इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो जो नया नंबर आ रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, ये एक्सीड्स ज्यादा हो जा रहा है द गिवन नंबर बाय 18। ये जो इंटरचेंज करने के बाद जो डिजिट नंबर आया है ये ज्यादा हो जा रहा है। कितना ज्यादा हो जा रहा है 18 ज्यादा हो जा रहा है। 48 को इंटरचेंज करेंगे तो 84, इसको इंटरचेंज करेंगे तो 75, इसको इंटरचेंज करेंगे तो 66। ये ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है। इसको इंटरचेंज करूंगा तो ये तो कम हो गया, तो ये सब आंसर हो ही नहीं सकता। 66 भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि तो बड़ी घट नहीं रहा। इन तीनों में से कोई आंसर है। अब देख लो 18 का डिफरेंस किधर है। क्या इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर इन दोनों में 18 का डिफरेंस है? नहीं। क्या इन दोनों में 18 का डिफरेंस है? नहीं। क्या इन दोनों में 18 का डिफरेंस है? तो हमारा नंबर कौन है? 57। इसके डिजिट्स का सम 12 और इसके डिजिट्स को जब इंटरचेंज किया तो नया नंबर पुराने नंबर से कितना ज्यादा आ रहा है? 12। इट्स क्वाइट सिंपल है ना। मैं ये मेथड क्यों बता रहा हूँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए ना तो हमें बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट यूज योर कॉमन सेंस और आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मल मेथड। सर सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो। So just focus. Step 1, assumption. Let unit digit of the number is x and tens digit of the number is y। हमारा जो भी नंबर है, जिस भी नंबर पर ये क्वेश्चन बनाया गया है, हमने मान लिया कि उस नंबर का यूनिट प्लेस पर क्या है? x है और उसके टेंस प्लेस पर क्या है? y है। ठीक, तो नंबर क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि नंबर लिख देते हैं xy, है ना। अच्छा आप ये बताओ, अगर आपको मैं कहूं कि यूनिट प्लेस पर 5 है और टेंस प्लेस पर 3 है तो आप नंबर क्या बताओगे? मैं कहूं यूनिट प्लेस पर 5 है और टेंस प्लेस पर 3 है तो आप नंबर क्या बताओगे? 3 into 5, 3 into 5 बताओगे? नहीं। जब हमें कहा जाएगा कि सर यूनिट प्लेस पर 5 और टेंस प्लेस पर 3 है तो हम नंबर क्या बताएंगे? 35 बताते हैं। 30 and 5, मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके बोलते हैं 30 and 5। जो टेंस वाला प्लेस है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेंस वाला कौन है भाई? नंबर क्या लिखेंगे? 10y and प्लस x, 30 plus 5। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। नंबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू, नंबर का एक फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस,
सिंपल है। अरे भाई अगर कहीं 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 30 + 5 लिखते हैं ना। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 135 होता है तो कैसे लिखते हैं? 100 + 30 + 5। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 30 से, और इसमें 10 से, और इसमें 1 से। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। इसको एक्सपेंड ऐसे ही करते थे, वही काम कर रहा है, कुछ नया नहीं है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि मैंने ये नंबर कैसे लिखा है। ओके, तो ये हमारा यूनिट प्लेस, ये हमारा टेंस प्लेस, और ये हमारा नंबर। ये हमारा आंसर है। ये हमको यही नंबर खोजना है। ये हमारा यूनिट प्लेस, ये हमारा टेंस प्लेस, और यूनिट प्लेस टेंस प्लेस को मिला करके हमने ऐसे नंबर बनाया। ठीक ना, ये पहली लाइन हो गई हमारी। सॉरी, पहली लाइन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। हमारे 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम। अब हम यहाँ लिखेंगे। ये पार्ट कौन सा हुआ? अजम्पशन का। कौन सा पार्ट हुआ ये? अजम्पशन। स्टेप 2। ये स्टेप 1 स्टेप 2 एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं समझा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x + y सम ऑफ डिजिट्स। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का डिजिट का सम कितना है? 12। ये हमारी बनी फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान दीजिए, हमको 2 वेरिएबल्स में एक इक्वेशन मिल गई। बस एक इक्वेशन और चाहिए। वो कहां से मिलेगी? अगले स्टेटमेंट से। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। फिर क्या कह रहा है? नंबर बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स, ये ज्यादा है, एक्सीड्स द गिवन नंबर। गिवन नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर। अब आप सोचो, अगर मैंने इसके डिजिट्स को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने का मतलब जो यूनिट प्लेस पे था वो अब टेंस प्लेस पे चला जाएगा, जो टेंस प्लेस पे था वो अब यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। तो नंबर इंटरचेंज करने पर क्या बनेगा? नंबर, ये 10y + x बना था ना, इंटरचेंज करने के बाद क्या बनेगा? 10x + y। ये 10y + x था, ये यूनिट प्लेस था और ये टेंस प्लेस था। अब तो हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो x यहाँ आ जाएगा और y यहाँ आ जाएगा। क्वाइट सिंपल। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये ज्यादा है, दिस वन एक्सीड्स ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था? 10y + x। ओके, ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 18। ये माशा 18 ज्यादा है। अब मैथ्स क्या कहती है? ये अगर 18 ज्यादा है तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, ये ज्यादा था ना 18, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं इधर भी 18 ऐड कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? ये 18, ये वाला ऑलरेडी ज्यादा था, हमने इसको और इसको इक्वल करने के लिए इधर भी 18 दे दिया, है ना। ये चीज भारी थी, 18 यूनिट भारी थी, हमने 18 उधर भी बढ़ा दिया, इक्वल हो गया। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूं। 10x + y = 10y + x + 18, और ये उसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये कहां से आया? ये फर्स्ट स्टेटमेंट। ये कहां से आया? ये सेकंड स्टेटमेंट। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 10x - x 9x। ये 10y इधर आके माइनस हो जाएगा, -9y = 18। ये 9 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 9 कॉमन लेंगे, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। वी हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, x + y = 12 एंड x - y = 2। हमको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्या निकालने के लिए? x और y निकालने के लिए।
हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तभी निकाल सकते हैं। ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको प्लस करने पर 12 आता हो, जिनको माइनस करने पर 2 आता हो। 7 and 5, ये 7 होगा और ये 5 होगा। यहाँ पे 7 रख लीजिए और यहाँ पे 5 रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। खैर, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड कौन कौन सी है? हमारे पास मेथड है सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन। कौन सी मेथड यूज करना यहाँ सबसे आसान है? एलिमिनेशन मेथड। क्यों सर? ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, इन दोनों ही इक्वेशंस को मैं जैसे ही ऐड करूंगा, मेक श्योर कि आपने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे खूब प्रैक्टिस की हो। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगाइए, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन लगाइए, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से लगाइए, तीनों मेथड से लगाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको खुद ये फील आए कि मुझे इस क्वेश्चन को कौन सी मेथड से लगाना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन यहाँ ज्यादा अच्छी है या एलिमिनेशन ज्यादा अच्छी है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्यादा अच्छी है, ये आपको खुद फील आना चाहिए। ये कोई टीचर समझा नहीं सकता। ठीक है, बहुत वेरिएशन होते हैं इसमें, आपको खुद फील आना चाहिए कि हाँ यार ये एलिमिनेशन से लग जाएगा, ये आसान होगा। ओके, तो आई होप अगर मैं ये मान लूं कि आपने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे खूब प्रैक्टिस की है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे और आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं ये एडमिट मान रहा हूं कि आप सॉल्व करना जानते हैं और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इट्स क्वाइट सिंपल इक्वेशंस, यू नो। हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सॉल्व किए हैं, ये तो बहुत सिंपल है ना। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप इट इज डन। सो हमारा स्टेप 3 क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन। इक्वेशन हमने सॉल्व की, मैं यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशंस we'll get x is equal to 5 and y is equal to 7. सॉरी, x की वैल्यू 7 आएगी और y की वैल्यू 5 आएगी। आई एम सॉरी। ओके, आप सॉल्व करके देखिएगा। आप नोटबुक में अपनी ऐसे नहीं लिखेंगे और ना ही एग्जाम में। मुझे नोटबुक में दोनों इक्वेशन सॉल्व करके, है ना, एग्जाम में भी आप दोनों इक्वेशन सॉल्व करके दिखाएंगे, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके ओके, तो ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हो गई। नाउ हम लोग एक्स वाई नहीं खोज रहे थे, हमसे क्या पूछा गया था? पॉइंट द नंबर। हमसे डिजिट्स नहीं पूछे गए, हमसे नंबर पूछा गया। हेंस नंबर क्या था? 10y प्लस x, ये था नंबर। y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 7। दिस विल बी, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, we'll talk about another question. Two-digit number is such that the product of its digits is 14 if 45 is added to the number, the digits interchange their places.
फाइंड द नंबर। A two-digit number is such that the product of its digits is 14। मतलब उसके यूनिट और टेंथ डिजिट का प्रोडक्ट क्या है? 14 है। नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 7 हो सकता है, 2 7 जा 14, 3 नहीं, और कोई हो सकता है क्या? ये तो बहुत आसान सवाल बना गया, बचकाना सवाल एकदम, बहुत सिंपल क्वेश्चन बना गया। डिजिट्स का प्रोडक्ट 14 लाना है, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और डिजिट्स का प्रोडक्ट 14 होना चाहिए। कौन कौन सा नंबर पॉसिबल है? खुद सोच के देखिए। 3 की टेबल में 14 आता नहीं तो 3 से हो नहीं सकता, 4 की टेबल में आता नहीं 4 से हो नहीं सकता, 5 से नहीं हो सकता, 6 से नहीं हो सकता, या तो 27 होगा या 72 होगा। नाउ व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर डिजिट्स इंटरचेंज, इसमें 45 ऐड करेंगे तो ये बनेगा कि इसमें 45 ऐड करेंगे तो ये बनेगा? आंसर आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मैं ये लॉजिक क्यों बता रहा हूं? हमेशा जब भी आप कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम डील कर रहे हो ना, द फर्स्ट अप्रोच इज योर कॉमन सेंस, है ना? आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उस क्वेश्चन को लेकर के, क्या पूछना चाह रहा है, एंड यूज योर लॉजिकल बेस्ड पॉइंट्स, है ना? यूज योर कॉमन सेंस सबसे पहले, है ना? अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन केस अगर आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा सोच करके, और ये आ सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने लायक हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के 10-15 सेकंड में टैकल किया जा सकता है इसको, हाँ या ना? इसीलिए कह रहा हूं आपको ये अप्रोच आनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मल प्रूफ, फॉर्मल सॉल्विंग। स्टेप 1 अजम्पशन। डिजिट्स वाली प्रॉब्लम है, तुमको यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को अज्यूम करना पड़ेगा। लेट द यूनिट्स प्लेस इज x and the tens place is y। डिजिट लिख देना ना, hence the number will be, क्या होगा नंबर? अभी सिखाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 into x एक्सेट्रा। ये नंबर हुआ हमारा, यही खोज रहे हैं हम, ये हमारा आंसर है। फाइंड द नंबर, ये है हमारा नंबर, इसको लाना है हमें। एक्स वाई नहीं फाइंड करना, एक्स वाई मिल जाएगा तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट करके नंबर निकालना है। मेक श्योर, है ना? हमेशा क्या होता है कि स्टूडेंट जल्दी जल्दी में एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके वही आंसर छोड़ देते हैं, नंबर निकालना भूल जाते हैं, और वहां टीचर को जगह मिल जाती है आधा नंबर कट करने की, क्योंकि आपसे पूछा गया क्या देगा, फाइंड द नंबर, और अब नंबर तो निकाल लिया आपने, एक्स वाई का वैल्यू निकाल के छोड़ दिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम रखें कि हाँ मुझे क्या फाइंड करना है, हमें एक्स वाई निकालने के बाद नंबर निकालना है। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, असम्पशन हो गई, इक्वेशन मेकिंग। सेकंड स्टेप, पहले लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 14। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको यूज करके मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश के स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x इंटू वाई कितना दिया हुआ है? 14। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 14 एंड सेकंड क्या लिखा हुआ है? इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, मतलब अगर मैं इस नंबर में 45 में अपना नंबर ऐड कर दूं तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, नंबर्स डिजिट्स इंटरचेंज्ड। अगर मैं अपने नंबर में 45 ऐड करूं तो जो नया नंबर मिला उसके डिजिट्स क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो जा रहे हैं। तो ये नंबर क्या था हमारा? ये नंबर था हमारा 10y प्लस x। मैंने अपने नंबर में 45 ऐड किया तो क्या हो जा रहा है?
डिजिट्स इंटरचेंज करके नंबर बन रहे हैं। ये x इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, 10x प्लस वाई। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे मेंशन कीजिए, स्पेसिफाई कीजिए कि ये वाली बात जो आप बता रहे हैं, यहाँ पर जो आप बात बता रहे हैं, इस टाइम पर जो आपने बात बताई है वो मुझे नहीं समझ में आई है। ओके, वैसे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बट फिर भी तो हम इसको इधर उधर करेंगे। ये 10x इधर आ जाएगा, इन दोनों को उधर भेजो, ये x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 9x, ये 10y इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचा, ये x और y को उधर भेज दिए, माइनस कर लिए, ये x उधर जाकर माइनस हो जाएगा 9x, ये 10y इधर जाकर माइनस हो जाएगा माइनस 9y। ये देखो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो ये बनी हमारी दूसरी इक्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा हो गया सर, अब तो बस एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ये जो इक्वेशन बनी है ना भाई, ये वाली, ये लीनियर नहीं है। यहाँ x और y का प्रोडक्ट है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ x अलग है, यहाँ पे एक ही टर्म है ना x y, और इस टर्म की टोटल पावर कितनी, डिग्री क्या है, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी टोटल डिग्री कितनी है, 2 हो जाएगी। ये लीनियर नहीं है, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब हमारे पास जो मेथड है ना, वो मेथड्स सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो मेथड्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डील करने के लिए। ये तो ठीक है सर, लेकिन ये दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट गुड। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं बताऊं आपको कि ऐसे क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करते हैं। Okay, I hope it is done. तो हमारे पास 2 नंबर्स का डिफरेंस है और 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है ना। अरे ये सब लॉकडाउन, यहाँ नाई वाई नहीं है भाई, कहाँ बाल कटवाऊं। तो हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जहां पे एक इक्वेशन लीनियर ना हो, या जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है और डिफरेंस ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे डील करेंगे इसे। एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी है जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी है, मैं आपको याद दिलाऊं। ये क्या होता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दो, ये 4xy में से 2xy जाए तो क्या बचेगा, प्लस 2xy बचेगा। भाई यहाँ प्लस 2xy था ना, इसको मैंने कैसे लिख लिया, माइनस प्लस, ऐसे क्यों लिखा है सर, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4xy, और यहां पर क्या है, x प्लस वाई x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 5, इसका स्क्वायर है ना, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 14, आपको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट यहां से फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं इसको। बस मैं बता रहा था कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये लाइन लिखने का ऑब्जेक्टिव बस ये था कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये चीज कहां से आई है। ओके, सो x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 14 4 जा 56। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 5 11
and 5 to 10 and 1. क्या था 56 and 25, सर 81 होगा यार, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है। अगर x प्लस वाई का स्क्वायर 81 है तो x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई क्या होगा? किसका स्क्वायर 81 होता है? ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, याद कीजिए, एक्स वाई इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। और फर्स्ट और सेकंड का यूज करके मैंने एक और इक्वेशन निकाली, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन लीनियर नहीं थी, लेकिन सेकंड और थर्ड इक्वेशन लीनियर है। एक्स माइनस वाई 5 है और एक्स प्लस वाई 9 है। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर यू वांट। कौन सी मेथड अच्छी रहेगी? एलिमिनेशन, सिंपल है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा जैसे ही मैं ऐड करूंगा। आई होप आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, so after solving equation 2 and 3 we get seven, hence ये कैसे आ रहा है, ये आपको सॉल्व करके निकालना है। नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स था ना। एक्स वाई नहीं निकालना है, एक्स मतलब एक्स वाई तो निकालना ही है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, फाइंड द नंबर। नंबर ये था हमारा। y की वैल्यू क्या रखेंगे 2, x की वैल्यू क्या रखेंगे 7। और आंसर इज 27। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। इस वीडियो को खूब अच्छे से एक्सेस कीजिए। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एक बार अपने से खुद से लगाइए। और अगर आपके पास कोई दूसरी मेथड है प्लीज मुझे बताइए। कुछ टाइम बाद जब थोड़े से इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे तो मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एक असाइनमेंट दूंगा सॉल्व करने की, जिसमें प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस होंगे। आप उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। ओके, खूब पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।